तो संभल में क्या है हालात, वहां पर क्या प्रशासनिक व्यवस्था है, वहां से ग्राउंड रिपोर्ट देखिए अनमोल बाली के जरिए। इस शुक्रवार देखा जाएगा कि जुम्मे की नमाज और होली जब एक ही दिन पर हैं तो तब उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में जो प्रशासन है और पुलिस के अधिकारी हैं वो तैनात दिख रहे हैं। इस समय मैं संभल में हूं, जहां पिछले साल नवंबर में देखा गया कि हिंसक दंगों के कारण 5 लोग अपनी जान गंवा देते हैं। उसी बीच होली और जुम्मे की नमाज को देखते हुए आप धरातल की तस्वीरें देख सकते हैं, संभल शहर की तस्वीरें देख सकते हैं, जहां सुरक्षा के प्रबंध हैं वो आप देख सकते हैं कि कैसे बढ़ा दिए गए हैं। इस समय मैं संभल के शंकर चौक पर हूं, जहां आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि कैसे वज्र वाहन है, उत्तर प्रदेश पुलिस के जो जवान हैं, पीएससी के जवान हैं और साथ में आरआरएफ के जो जवान हैं यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं। एंटी राइट गियर के साथ यहाँ पर आपको जो पुलिस के जवान हैं तैनात दिखेंगे। और न केवल यहाँ शंकर चौक पर, संभल के जो अलग अलग इलाके हैं, जो सेंसिटिव इलाके हैं, संवेदनशील इलाके हैं, वहां देखा जा रहा है कि ऐसे ही पुलिस की तैनाती की गई है, चाहे वो शाही जामा मस्जिद के बाहर का इलाका हो और चाहे यहाँ मेन शहर के बाजार का इलाका हो। और सारे शहर को तकरीबन 6 जोन में बांट दिया गया है, 29 सेक्टरों में बांट दिया गया है। और जो प्रशासन का जो अमला है धरातल पर दिख रहा है, चाहे एसपी हो, डीएम हो, वो बार बार गश्त कर रहे हैं। पीस कमेटीज बना दी गई हैं। उसी बीच आप सुबह की बाजार की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि हालांकि बाजार में आपको शांति नजर आएगी, आम दिन नजर आएगा, पर वहीं आप देख सकते हैं कि आरआरएफ और जो उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान हैं वो गश्त करते भी आप तस्वीरों में यहाँ पर देख सकते हैं, ताकि कोई भी जो है माहौल को खराब ना कर सके और जो हिंसा है वो यहाँ ना भड़क सके। उसी को देखते हुए भारी संख्या में जो पुलिस बल की यहाँ पर तैनाती की गई है और पुलिस बल के जरिए भी और साथ ही सीसीटीवी और ड्रोन्स के जरिए भी नजर रखी जा रही है। और जो बड़े आला अधिकारी हैं यहाँ पर बार बार आकर नजर रख रहे हैं, अधिकारियों से बात कर रहे हैं, पीस कमेटीज भी बना दी गई हैं और जो प्रशासन है मुस्लिम पक्ष से भी बातचीत कर रहा है, ताकि जो नमाजी है वो नमाज भी अदा कर सके और जो होली खेलने के लिए लोग हैं वो भी शांतिपूर्वक होली खेल सके। कैमरामैन प्रदीप गुप्ता के साथ अनमोल बाली की संभल से रिपोर्ट। तो संभल का साइड इफेक्ट लखनऊ में भी दिख रहा है, लखनऊ से ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जुम्मे और होली को एक ही दिन पड़ने से कहीं ना कहीं प्रशासन सतर्क है और ऐसे में जो व्यवस्थाएं की गई, हम आपको व्यवस्थाएं दिखाते हैं। जिस जगह पर मौजूद हूं मैं, ये पुराना लखनऊ है और ये टीले वाली मस्जिद है। यहाँ पर ही जुम्मे की नमाज होनी है और यहाँ से आपको बताएं प्रशासन ने बैरिकेडिंग कर दी है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ से जो आने वाले लोग थे उनको अब मोड़ दिया जा रहा है, चूंकि अब यहाँ पे जो ट्रैफिक बहुत ज्यादा आना चाहिए था उसको अब रोका गया है इस बैरिकेडिंग के जरिए। अब यानी कि सीधा कोई नहीं जा सकता। ये देखिए बड़ी बड़ी जो पुलिस यातायात की जो ट्रैफिक बैरिकेडिंग है वो कर दी गई। यहाँ पर पुलिस के जो जवान है वो लगा दिए गए हैं कि वो किसी तरीके से अब भीड़ यहाँ पर एक साथ ना आ पाए, जो गाड़ियां हैं वो यहाँ तक ना पहुँच पाए। और ये पूरा जो आप देख रहे होंगे, ये जो मस्जिद है, ये यहाँ पर जब नमाज होनी है उस दौरान भी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है कि पुलिस जो है वो पूरी तरीके से इस पूरे रोड को ब्लॉक ना होने दे, मॉनिटर करता रहे। और इसी के तहत ये यहाँ पर पुराने लखनऊ में पूरी तरीके से किसी भी गाड़ी को न रुकने की मनाही कर दी गई है। और ये वजह साफ है कि चूंकि होली उसी दिन है और होली के दिन ही नमाज पढ़ी जानी है। यानी तो महू में टीम इंडिया की विजय जुलूस में हिंसा हुई तो भोपाल में होली जुमे को लेकर भी तनाव बढ़ गया है। होली और जुमे के संयोग को देखते हुए इस बार भोपाल पुलिस ने सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए हैं। हर उस जगह पे जहां पे होली का जुलूस निकलता हो और जुमे की नमाज भी अदा होती हो, ऐसे धार्मिक स्थलों पे सुरक्षा बढ़ा दी गई है। भोपाल पुलिस ने बुधवार से पहले एक फ्लैग मार्च भी निकाला था और अब मस्जिदों के बाहर भी सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया है। बुधवारा पे इस समय मौजूद है 4 बत्ती चौराहे पे, जहां पे जो मस्जिद पड़ती है, जहां पे बड़ी संख्या में जुमे पे लोग इकट्ठा होते हैं। और क्योंकि होली और जुमा इस बार एक साथ पड़ रहा है तो किसी तरीके का व्यवधान ना पैदा हो, कानून व्यवस्था की स्थिति ना बने, उसे देखते हुए पुलिस ने तैनाती बढ़ा दी है। सिविल ड्रेस में भी पुलिसकर्मी तैनात है और अगर आप देखें तो पुलिस के सब इंस्पेक्टर हों और अलग अलग टुकड़ियां जो है उन्हें तैनात किया गया है मस्जिदों के बाहर। और पूरे भोपाल में इसी तरीके के बंदोबस्त देखने को मिलेंगे। 4 बत्ती चौराहे पे जो मस्जिद है, अगर आप देखें यहाँ पे बड़ी संख्या में लोग आते हैं और क्योंकि 13 तारीख को होलिका दहन है वो भी यहीं पास में होता है और साथ ही में 14 तारीख को जुमा है, क्योंकि रमजान भी चल रहा है।
और अब रुक करेंगे जयपुर का, जहां होली जुमे को लेकर अलर्ट मोड पर पुलिस है। वहां पर मुस्तैदी बढ़ा दी गई है। खुशियों के त्योहार होली का मौका है, मगर खुशियों के मौके कब हादसे में बदल जाएं पता ही नहीं चलता है। जिस तरह का माहौल है, इसे देखते हुए प्रशासन ने चाक चौबंद व्यवस्था कर रखी है कि किस तरह से होली के मौके पर पुलिस की व्यवस्था होगी। इस तरह के जो संवेदनशील इलाके हैं, वहां पर हर जगह पुलिस की तैनाती की व्यवस्था की गई है। जहां पर होली का दहन जहां भर किया जाएगा, वहां पर पहले से ही प्रशासन ने सूची मांग ली है और पुलिस की व्यवस्था होगी। इसके अलावा रंगों की जो टोलियां होंगी, उनके पीछे पुलिस की गाड़ियां मूव करेगी। छतों पर जो देख रहे हैं, इस इलाके में जो ओल्ड सिटी में है, सारे छतों पर पुलिस की तैनाती होगी ताकि कोई भी असामाजिक तत्व मौके का फायदा उठाकर रंग। तो संभल के विवादों से निकला जिन दिल्ली तक पहुंच चुका है। बयानबाजी तेज हुई, सुरक्षा बढ़ा दी गई। त्योहार अच्छे से बीत जाए, इसके लिए दिल्ली पुलिस लगातार अमन कमेटी के साथ बातचीत कर रही है। जुमा और होली एक दिन है, किसी तरीके का कोई विवाद ना हो, इसलिए अमन कमेटी के साथ बातचीत के अलावा दिल्ली पुलिस खास तौर से कुछ इलाकों में सुरक्षा बढ़ा रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं जामा मस्जिद के बाहर और पुलिस से जो हमारी बातचीत हुई, उनका कहना है कि अमन कमेटी के साथ उनकी बैठक तो है ही, इसके अलावा सुरक्षा किस तरीके से की जाए, सुरक्षा किन किन इलाकों में की जाए, इसको लेकर के भी लगातार बातचीत चल रही है। पूरे जामा मस्जिद इलाके में होली के दिन या आप कहें कि जुमे के दिन यहाँ पर भारी भीड़ आएगी और उसको देखते हुए पुलिस इस पूरे इलाके में सुरक्षा बढ़ाएगी। हालांकि पुलिस का कहना है कि जुमे के दिन यहाँ पर आमतौर पर ही सुरक्षा काफी ज्यादा रहती है, लेकिन रमजान के महीने में जुमे का पड़ना और उसी दिन होली को पड़ना, तो उस दिन भीड़ ज्यादा हो सकती है। उसको देखते हुए इस पूरे इलाके में किस तरीके की सुरक्षा का इंतजाम किए जाए, इसको लेकर के तमाम अधिकारी आपस में बातचीत कर रहे हैं। किसी तरीके का विवाद ना हो, इसको लेकर के पुलिस दोनों पक्षों से लगातार बातचीत कर रही है। जो अमन कमेटी बनाई गई है, उसके साथ दिल्ली पुलिस की बैठक हो रही है। सिर्फ जामा मस्जिद इलाके में ही नहीं, बल्कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली इलाका हो, साउथ ईस्ट दिल्ली का इलाका हो, साउथ वेस्ट दिल्ली का इलाका हो, इन सभी इलाकों में तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं, वो अमन कमेटी के साथ बातचीत कर रहे हैं और सुरक्षा के इंतजाम को लेकर के लगातार बैठकें हो रही हैं।